तो दोस्तों लास्ट क्लास में 125 हुए थे। अब आगे कहता है 31,250 की धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाए। भाषा को समझो, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। 8 माह इसको समझते हैं। तो पहले आ जाओ आप किसमें, रेट में आ जाओ। तो रेट हमें राइट नाउ 12% दिया गया, बट 8 माह का आ रहा है, अभी करेंगे। टाइम 2 ईयर दिया जा रहा है, तो 8 मंथली के हिसाब से तो कहते हैं 8 मंथली तो 8/12 ऐसे, और यहां पर रिवर्स करना होगा 12/8। यानी यहां अब जो नया क्वेश्चन बन गया कि रेट 8% और समय 3 वर्ष हो गया। समय 3, 24/8 3 हो गया। मतलब अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे 8% के हिसाब से 3 वर्ष। पैसा हमारे पास कितना है, 31,250। 8%, देखो 8%, इसका 8% निकालो। तो प्यारे दोस्तों, 0 ऐसे, 8×5 = 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2, और 8 9 10 हासिल 1, 8 त्रिका 24, 1 25। बहुत अच्छे। परसेंटेज है तो 2 0 चला गया, बोलो हाँ। फिर 8%, तो इसका 8% 25 8 200 होता है, और 2 0 और है तो 2 0 कैंसिल हो गया। फिर इसका 8% तो 1600, 2 0 कैंसिल क्योंकि 8% निकालना। अब सारा खेला है 3 वर्ष का दोस्तों। 3:1, 3 यानी 7500 हो गया, ये 600 हो गया, और ये 16 हो गया। 6 1 5 6 11 7 और 1 8। 8116 is the right answer. The right answer of this question प्यारे दोस्तों 8116 आएगा। बहुत अच्छे से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, चीजों को सीखिए, ठीक है। बाकी चर्चाएं अभी 18 क्वेश्चन मतलब 138 के बाद डिस्कस करते हैं बच्चों। 8116 इज द राइट आंसर। 126 के बाद ये लेटेस्ट अप टू डेट क्वेश्चन, इन्हें लगाएंगे तभी आप आगे जाएंगे। कहता है जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे हो तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक दर से 4 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर ज्ञात करें दोस्तों। 4 वर्ष में कोई पैसा 7562 है, और 5 वर्ष में वही पैसा 8469.44 है। एक बात को समझो, जब भी 1 साल का खेला होता है बच्चा, कितने साल का, 1 साल का, तो वह CI = SI के या परसेंटेज या प्रॉफिट्स एंड लॉस। भाई 4 साल बाद मेरे खाते में 7562 रुपए जमा है, और 5वें साल में इतना, तो ये जो पैसा इस पे ब्याज मिलकर तभी तो ये आया होगा। इसीलिए हम यहां पर रेट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, दोनों का अंतर 0.44, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 6 गया 0, 14 में से 5 गया 9, और नीचे 7562 × 100। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, 12% आंसर आएगा। सर कैसे कर लेते हो, कैसे? कॉमन सेंस, आप मोटा मोटा समझो। अगर ये 100 है तो अगर ये 2 0 गए तो ये दशमलव हटा। कॉमन सेंस। पहला 15, 7 मान लो 75 है, 75 का आधा जोड़ोगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, गलत हो गया। मतलब 15% गलत है, ज्यादा हो गया। 15 से कम 12% में आओ, तो 12% सेकंड ऑप्शन है, तो 75 से थोड़ा ज्यादा है तो 2% जोड़ोगे तो आ जाएगा 20 जस्ट डबल। 8% तो यानी 75 से भी
मतलब इससे भी कम, जो कि ऊपर ज्यादा है, इसलिए 12% इज द राइट आंसर। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन। कहते हैं एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद इतना, 6 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। पहले मामले में इसी धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। आपका उत्तर पूर्णांक के निकटतम होना चाहिए। देखिए यहां अप्रोक्स में क्वेश्चन है और ये एक खतरनाक क्वेश्चन है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कई बार बताया हुआ, जैसे कोई प्रिंसिपल है, पहले समझो। अब ये जो पैसा है 3 वर्ष के बाद 35680 हो जाता है। अब यही पैसा हमने फिर से 3 वर्ष के लिए लगाया तो ये 53520 हो जाता है 3 वर्ष के बाद। पहले बोलो हाँ, यानी 3 वर्ष के बाद तो ये छठा वर्ष समझ लो। मतलब जो गैप है वो 3-3 वर्ष का है। जैसे कोई पैसा लगाया यहां पर 3 वर्ष के बाद इतना, फिर लगाया तो 3 वर्ष, तो उसी रेशियो से पैसा बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सही से देखोगे तो इसका जो रेशियो आएगा, जो इन दोनों का रेशियो 0 से 0 गया, 8 है 4, ये 2 और 3 का रेशियो में आएगा। जब आप इसको मतलब 2 रुपए लगाओगे और 3 वर्ष के बाद वो 3 रुपए हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ, इसका जो काटोगे तो 2 और 3, 2 लगाया 3 वर्ष बाद 3 रुपए हो गया। तो यहां पर भी ऐसी मशीन लगाएंगे कि यहां 2 रुपए जब हमने लगाया तो 3 वर्ष के बाद इतना हो गया, 2 का 3, 2 का 3। हमसे कह रहा है प्रिंसिपल बताओ। पहले मामले में इस धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज तभी आएगा जब हम पहले प्रिंसिपल बता दें। सीधी सी बात है, हमें बिना प्रिंसिपल के हम कैसे निकालें? या तो हम कह दें ये 100%, ये 150%, तो जो 50% इसका आएगा वही आंसर आएगा। मतलब ये वैल्यू एक तरीके से 150%। भाई देखो, ये 2 लगा रहे हो 3, तो ये एज ए 100% होगा, और 3 का मतलब एज ए ये 150%। सीधी सी बात, 2 का 150%, तो 85% हमें मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 150% की वैल्यू 35680 हो गई, और हमें 50% चाहिए, यानी 3 का भाग। तो यहां 3 का भाग दो, बस इतना करना है आपको, सिर्फ 3 का भाग। अब 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 26 हो गया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब ये कितना हो गया? 26 हो गया। तो 24, तो 118। तो आगे जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स में ये आएगा, फिर समझ गए ना? अप्रोक्स में क्यों 1180 में जा रहा है ना मेरे भाई। 11893 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर यही आएगा, और ये एक प्यारा क्वेश्चन है। समझे कि नहीं समझे? दोस्तों, अच्छे क्वेश्चनों का सम्मान करोगे तभी आगे जाओगे। बस कराने वाले हैं, जो बच्चों की डिमांड है, हमने कमेंट पढ़ लिया, सिद्दीकी जी कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि YouTube में हम कई सारी किताबें करा रहे हैं, तो अस्त व्यस्त ना हो जीवन। 25 या 26 जनवरी से हम सारी चीजों को वेल मैनर करने जा रहे हैं। ठीक है, पेशेंस रखिए, हर चीज आपको सीखने को मिलेगी। हाँ, 11893 इज द राइट आंसर। कहता है एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना और इतना है। तो 2.5 वर्षों में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो? तो ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरे वर्ष, देखिए ये पहला साल हो गया, दूसरे वर्ष का ये एक तरीके से हमारा CI दिया गया, और तीसरे वर्ष का CI हमें ये दिया गया।
अगर आपको कभी भी रेट निकालना है तो आप हमेशा याद रखना इस वैल्यू का 100 प्लस R बाई 100, मतलब ये समझ लो ये वैल्यू होती है, ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर भी आप समझ सकते हो, 330 यानी ये 110%, यानी 10% इसका निकाल के जोड़ा गया तो रेट 10% आ जाएगा। अगर आपको कोई तकलीफ हो, कभी कभी किसी को तकलीफ होती है तो ऐसे करो, हाँ सजा के भी नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ये एज ए परसेंटेज नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 33 से ये पूरा का पूरा 110 बार में, यानी रेट 10% आया। वैसे भी आप ये समझो कि इतना जो ये चीज है ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कितना ज्यादा है तो 330 ज्यादा है। अब ये 330 3300 का 10% होता है तो ओरल भी निकाल सकते थे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि रेट होगा कितना 10%। अब रेट 10% है तो क्या सर अभी भी हम आंसर निकाल पाएंगे? अब भी आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। सर ये क्यों, वाई दिस कोलावरी? हां अभी भी आंसर नहीं आना जो आप सोचो कि हो जाएगा। तो ये एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें सम्मान करना पड़ता है। फिर से समझाएंगे, देखो पहले साल में क्या है वो हमें नहीं मालूम, दूसरे साल में हमारे पास 3300 रुपए है टोटल, और तीसरे साल में हमारे पास 3630 है। सर रेट कैसे निकालें? तो या आप रेट ऐसा कर लो, दोनों का अंतर 330 अपॉन 3300, हाँ गुड़े 100, तो आप जान जाओगे कि रेट आ गया 10%। पहले तो हमने पूरा बता दिया क्योंकि 3300 का 100 प्लस R% की वैल्यू 3630 होती है, कई बार समझाया है। अब ये 10% है तो लेट कर लो, लेट 10% हमें रेट दिया गया है तो इसकी वैल्यू 1/10, तो 3 साल का खेला है पर हम 2 साल 3300 तक जा सकते हैं, तो प्रिंसिपल लेट कर लो 100, 10 का स्क्वायर 100, इसका 1/10 यानी 10 रुपए। सेकेंड ईयर तो 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, एक इसका 1/10, और सेकेंड ईयर ये वैल्यू है बच्चा, यानी ये 11 की वैल्यू, 11 यूनिट की वैल्यू, बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं, 3300 है तो एक यूनिट की वैल्यू 300 है। हमसे प्रिंसिपल चाह रहा है तो वो तो 100% होता है, मतलब 100 है यहां पर तो 100, यानी इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल होगा, इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल होगा वो हमारे पास आ गया 30,000। बढ़िया क्वेश्चन। अब हमसे कहता है 2.5 वर्षों में वही धनराशि उसी दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, मतलब अभी भी चक्रवृद्धि किया जाए, ठीक है, वो भी 2.5 वर्ष के लिए, तो आसान नहीं है। और राशि कितनी हो जाएगी ये भी बोला गया। समझो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक तरीके से देखा जाए प्रिंसिपल हमने निकाल लिया 30,000, रेट हमारे सामने है कितना 10%, टाइम 2.5 ईयर, यानी पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10% और फिर 5%। ऐसे चाहो तो आप बड़े बेसिक से निकाल लो कि मेरे पास 30,000 रुपए हैं, 10% यानी 3,000, अभी सब समझ में आएगा। दूसरे साल गए तो 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका भी 10% यानी 300। तीसरे साल गए तो तीसरे साल अब आपका रेट 5%, वैसे भी देखो वहां पर देखो 3300 लिखा था, वो इसीलिए लिखा था 5%, यानी इस वैल्यू का 5% वो यहां आएगा और बाकी इसका 5% 1500 यहां आएगा। इस वैल्यू का 5% निकालोगे तो 6300 का 5% आपको लिखना पड़ेगा। 15 5 और 30 1 31, 315 आया। सभी को जोड़ो तो 3 6 7 7,500 हो गया, और 300 और जोड़ लो तो 7800 ये हो गया, 315 ये हो गया, यानी 1518। हमें जो यहां पर ब्याज मिला 8115, इसके साथ जोड़ दो क्योंकि हमसे अमाउंट पूछा गया है 38,115 रुपए। ये उस प्यारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बहुत जल्दी कर दो, बहुत जल्दी कर दो।
चलिए दोस्तों, बढ़िया से पढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे हर एक चीज को। एक 129 हो गया। 130 नंबर क्वेश्चन, 129 ही था ना? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखो एक छोटे से क्वेश्चन में क्या क्या पूछ डाला। पहले रेट निकाला, फिर प्रिंसिपल निकाला, फिर उसके बाद आंसर पाया। जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर पहली बार कर रहे हो तो डर जाओगे। यहां आपको बचपन का फंडा याद आना चाहिए कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n। टफ नहीं है, पर बचपन का ही तरीका से जल्दी होगा। कहता 5000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में इतना हो जाती है। यानी अमाउंट है 7200, प्रिंसिपल है 5000, 1 + r/100 और ये 8 साल। दोस्तों यही खेला है। 2 0 2 0, 5 से काटा तो ये 25 आया, और मतलब 2 से काटा 25, 2 से काटा 36। सभी का स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लिया 6 5, तो ये 1 + r/100 होल पावर 4 हो गया। यानी 6/5 वैल्यू हो गई किसकी? 1 + r/100 होल पावर 4 की। अब हमसे कहता है इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतनी की धनराशि कितना हो जाएगी। यानी प्रिंसिपल है हमारे पास 6550, 1 + r/100 होल पावर 4। अमाउंट पूछा गया, मतलब राशि कितना यानी ब्याज पूछा गया, तो अमाउंट निकालकर ही निकालेंगे। लेकिन आपके पास ये चीज कहां से मिल गई कि सर ये कहां से? अरे ये वैल्यू तो हमने सीख लिया 6/5, मतलब इसके प्लेस में आप 6/5 करेंगे। 5 से ये जाएगा कितनी बार? 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 और ये 10, और 6 का गुणा कर लो। ₹7860 आया, और 6550 घटा दोगे तो लास्ट में 10 आता हुआ नजर आ रहा है, यानी 1310 आंसर आएगा। कैसा लगा ये प्यारा क्वेश्चन? दोस्तों अभी 8 क्वेश्चन और हैं, बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद हर एक चीज की चर्चा करेंगे। चलिए हर चीज समझाएंगे, वेल मैनर समझाएंगे। राहुल जी, सत्येंद्र जी, गोपाल जी, ठीक है, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। 130 नंबर हो गया, बोलो हां। 130 नंबर हो गया। इनका रिवीजन करें, दोबारा तिबारा लगाएं, ये नहीं कि एक ही बार में आपको आ गया। मैं तो बड़े आराम से बताऊंगा। कहता है यदि किसी धनराशि का 3 वर्षों के लिए मिश्र धन इतना है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष में 4%, दूसरे में 5%, तीसरे में 6%, तो मूल धन क्या है? ये जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं, ये जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। देखिए 4%, पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 5%, तीसरे वर्ष में 6%। 4% का अर्थ होता है 1/25, 5% मतलब होता है 1/20, 6% 6/100, 6/100, 6/100, 6/100, यानी 3/50। कहते हैं कि 25 लगाया, 1 जोड़ोगे तो 26 होगा, 20 लगाओगे तो 1 जोड़ोगे 21 होगा, और 50 लगाओगे तो 53 होगा। यहां पर इनका गुणा करना है, यहां इनका गुणा करना है, तो इसमें तो रखो, गुणा ना करो, ऐसे ही रखो। हाँ, और ये वैल्यू बराबर किसके? कहां गया? 4630.08 के। पहले बोलो हां कि सर ये तो ठीक है, यहां तो कोई हमें तकलीफें नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ठहरे प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट। तो हमसे कहता मूलधन बताओ, तो इन्हीं के गुणज में आएगा। ये शायद 1000 हो जाएगा, बोलो हां, और 25000,
अब सर ये कैसे कैलकुलेट करें? ये तो खेला है ना मेरे भाई, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। देखो ईमानदारी से भाग दोगे 4630.08 में, पहले चाहो 26 दे दो, फिर 21 दे दो, फिर 53 दे दो, तभी होगा। भाग तो देना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्टकट बता दूं तो आपको मतलब रट के बैठे हो, इस चक्कर में हम ज्यादा शॉर्टकट नहीं, ईमानदारी से खुद ही करना चाहेंगे। हाँ है तो मेरे पास, पर नहीं। 126 6 12 हासिल, 21 दूना 42। हाँ फिर बच्चा कहेगा सर आप ये तो हम भी राट देते तो फायदा होता। 546 आया। अब 53 का गुणा, ठीक है। एरो मेथड से आपको गुणा करना चाहिए, आपने सीखा होगा एरो मेथड। यहां करते हैं, छत्रिक 18 यानी 1 आ गया, बोलो हाँ। छत्रिक 18 यानी 1 आ गया, क्रॉस 4 त्यां 12 और ये 30, 12 और 30 42, 1 43, 4 हासिल हो गया, 4 हासिल हो गया। 15 ये 0 हो गया, 15 20 35, 4 39 हो गया, क्रॉस 25 ये 0 हो गया, 25 3 28 हो गया, 2 हासिल, 28938। यानी मैं जानबूझ के ईमानदारी से कर रहा हूं, अब ये सबसे बड़ी बात है, पर क्या करें, करना पड़ेगा, वो दशमलव मेंटेन कर लेंगे। 28938 ये एक ही बार जाएगा, यानी पहले 1 लिखो, 28938। 9 में से 3 गया 6 आया, 12 में से 3 गया 9 गया, 12 में से 3 गया तो 3 आया, 15 में से 8 गया 7 आया, ये 8 ऐसे। अब यहां 8 है, यहां 8 है, तो ये 8 के पारे में 16 बार में आता, मतलब 6 बार में। कितनी बार में? 8 48, यहां 6 बार में। 6 का गुणा करो तो 8 48, 8 48 4 हासिल, और 36 18, 4 22 और 2 हासिल, 9 चौको 54, 2 56, 5 हासिल, बोलो हाँ। 8 48 और 5 53, 5 हासिल, 6 दूनी 12, 12 5 17, तो ये गया इतनी बार में 16। लेकिन यहां दशमलव था, यहां दशमलव, तो यहां दशमलव। सर आप चाहते तो मैं आपको मालूम है ये कैलकुलेशन ना दिखाता, आप खुश हो जाते कि और प्रकाश सर तो महान हो गए। मैंने इत्तू सा भी आपके कमेंट को ध्यान नहीं दिया, जानबूझ के पूरी कैलकुलेशन की। समझ रहे ना, इसे कहते हैं पेशेंस। किसके अंदर? मेरे अंदर। 0.6, क्योंकि मैं तो पहले जानता था 0.16 आएगा, पर मैंने नहीं, 2 जीरो हटा दो, ये चला गया 0। 16 25 80, 8 हासिल, 32 8 40, ये इसका आंसर। तो आजकल थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आते हैं आपके सामने, आपको कहते हैं 4 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल, तो फिर गलत भी हो जाता उन मासूम से बच्चों का। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4000। याद रहे, एक बच्चा कह रहा डिजिटल सम, गड़बड़ा जाता बच्चा डिजिटल सम के चक्कर में पड़ते, ठीक है। यहां क्योंकि खेला है, डिजिटल सम आप करते तो गड़बड़ा आपका जाता, आप भाई गुणा का वो सम लेने वाले थे नहीं। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, थोड़ा जूझना भी चाहिए क्वेश्चनों में। ये लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे वो ऐसे ही आते हैं। अब ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, ईमानदारी से करता हुआ मासूम सा टीचर प्रकाश सर कानपुर वाला, ठीक है। बेईमानी से भी कर सकता था, नहीं किया। जो नहीं काटो 0.16, बच्चों को नहीं समझे, बच्चों कह दिया कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, 0.16 खुद लगाओ तब एहसास होता है। किसी व्यक्ति ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली और 8 वर्षों में प्राप्त ब्याज, पहले समझो, प्राप्त ब्याज 5490 था। A person has borrowed a sum at the 8% annual rate of simple interest. In 8 years, the interest obtained was 5490, which was less than the sum
यहां खेल गया, मतलब अगर आपने इतना पढ़ा तो गलत है, जो कि उधार राशि से इतना कम था, मतलब ये लाइन पूरी पढ़नी पड़ेगी, समझ गए। यहां पर कॉमा नहीं है ऊपर, इंग्लिश में जब आप देख रहे हो, हिंदी में कॉमा है तो आप सोचे कि अलग स्टेटमेंट है, तो वो कॉमा हटा दो, कॉमा हटा दो। तो ये कॉमा जब हटा दोगे तो प्राप्त राशि 5490 था, जो उधार की राशि से इतना कम था। तो देखा जाए अगर उधार लोगे तो 100% होगा, और ब्याज तो 68-64% होगा, ब्याज 64%, दोनों का अंतर ही दिया गया है 36%, यानी जो 5490 है वो ये वैल्यू है। कह रहा उधार, तो राशि क्या थी, राशि तो हमेशा 100% है, समझ रहे ना, यही खेला हो जाता है। ये 4 आएगा, ये 25 आएगा, 9 से मतलब ना 9 से 4 बार, 9 से काटो, ठीक है, बोलो हाँ। तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 100 हो जाए 25 का, तो इसमें भी किसका करेंगे 25 का, 0 ऐसे 25 बन जा 25, 2 हासिल, 25 छक्का 150 और 2, 15,250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों 15,000 एक बच्चा कह रहा है, जो पुराना क्वेश्चन था कि सर बहुत लेंदी बता रहे हो इस क्वेश्चन को। प्रभु दीनानाथ, यहां पर लेंदी नहीं है, ये तो भैया एक भाग तो देना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब कह दो प्रभु कि हम बिना भाग दिए कर लेंगे, तो करके देख लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सर्च कर लेना और पहले ही देख लेना किस एग्जाम में किस लेवल का पूछा गया, ठीक है। देवताओं याद रहे, जो लेटेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं टीसीएस के, हम आपको साफ बता दें प्रभु, बहुत से क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो रेलवे का बच्चा, वो सोचता है कि 10 सेकंड में आंसर आ जाए। अरे कुछ पेपर टफ भी आते हैं प्रभु, ठीक है, और हम कहां सीखेंगे, अरे सर बहुत लेंदी है, पेपर छोड़ के चले आओगे, फिर कहोगे बहुत लेंदी है, क्योंकि जूझने की आदत छूट गई तुम्हारी, फिर कहोगे ये करो वो करो। अरे चीजों सीखो, बढ़िया से सीखो। कहता 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या। अब कर लो, क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, कर लो प्रभु, समझ में आया। तो दोस्तों हमने आपको डब्बा कॉन्सेप्ट बताया था, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, यहां 2 वर्ष नहीं बोला गया, दूसरे वर्ष बोला गया, 3 साल में 3 डब्बा। मेहनती लोग बढ़िया से मेहनत करो, जो टाइम पास कर रहे हैं उनके ऑटोमेटिक समय स्वयं खराब होगा। पी का R% ये होता है, फिर R% ये होता है, फिर R% ये होता है, सभी में ये AA होता है, ये B, इसका डबल 2B और ये C होता है, समझ गए। और ये दूसरा वर्ष है, यानी ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, इसका अंतर तो AA हट गया, यहां से अंतर में B बचा और C बचा, यानी सिर्फ हमें B प्लस C की वैल्यू चाहिए, यही हो जाएगा दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। मतलब सिर्फ B प्लस C चाहिए, और जो ठहरा प्रकाश सर स्टूडेंट फर्जी क्वेश्चन, वैसे तो बहुत लेवल का क्वेश्चन है, देखो पूछो अपने खुद ही टीचरों से जाके, खुद ही समझ में आ जाएगा, अगर जिससे पढ़े हो गए ऑफलाइन में खुद ही समझ में आ जाएगा। इसका 16% 2 जीरो गए, जीरो ऐसे 16 गुणे 15 240 होता है, बोलो बोलो टेल टेल, ये आया। अब इसका 16% लिखना है और इसके बाद इसका 16% लिखना है, इसका 16%, क्योंकि हमें B और C चाहिए, तो ये B और ये C बस उसी का योग चाहिए, बस मुद्दा खत्म। तो 16 चौको 64, 4 आया, 6 हासिल हुआ, 16 चौको 64, 4 आया हासिल 6, 32 और 6 38, यानी 384 तो होगा, ये B की वैल्यू है। अब C की वैल्यू इसी का 16% और निकाल दो, 16 चौको 64, 6 हासिल, 16 चौको 64, 6 हासिल, यानी ये आंसर आएगा।
अब क्यों आएगा अभी सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि दशमलव में आएगा तो इसी में 4 4 है, और 128 और 6 134 यानी 13 हासिल, 16 3 48, 8 3 11, 4 1 5 और 1 6। अब इनको जोड़ोगे तो 0.44, तो ऑप्शन नंबर सी में है। 4 1 5 हुआ, 38 6 44 हुआ। दैट इज कार्ड प्रकाश सॉल्यूशन। दिया लो और ढूंढो, किसने ऐसे बताया? एक दिया लो और ढूंढो जाके, तब समझ में आएगा। दोस्तों प्रकाश से डब्बा कॉन्सेप्ट यही है, प्यार से पढ़िए तभी आप आगे जाएंगे। ठीक है, याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए 133 के बाद 134 नंबर क्वेश्चन। सभी चर्चाएं बाद में, अभी 138 तक कराना है, फिर उसके बाद आराम से बतियाते रहेंगे हम सब लोग। कहता है 8100 रुपए की राशि पर 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज 5 माह के हिसाब से है। यानी एक चीज देखो, रेट 8% दिया गया, टाइम 5/4 दिया गया। अब जब 5 माह दिया गया तो याद रहे इसमें 5/12 करते हैं बच्चा, 5/12 तो ये हो जाएगा 10/3%, और यहां रिवर्स कर देंगे 12/5, तो ये 3 वर्ष का हो जाएगा। अब इसे धैर्य पूर्वक सॉल्व करेंगे तभी आपको आंसर की प्राप्ति होगी। और जो चाहता है कि सर मजाक कराएं, स्वयं जिम्मेदार, क्योंकि यहां 1 रुपए के निकटतम बोला गया, यानी पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8100 को ऐसा रखेंगे, 10/3% को 1/30 भी बोलते हैं, पहले बोलो हां। तो इसका 1/30 ये हो जाएगा, 0 से 0 गया, भाग दोगे तो ये 270 आएगा। फिर 1/30 ये हो जाएगा, 0 0 भाग दोगे, 3 से भाग दोगे, 3 से 9 त्रिका, ये 9 आ जाएगा। फिर इसका 1/30 तो ये 3 हुआ, 10 से भाग तो ये 0.3 आएगा। 3 साल 3:3:1 हो जाएगा। जोड़ो तो 27 या 81 यानी 810 ये हो गया, 27 ये हो गया, 0.3 अप्रॉक्स में चाहिए, समझदार हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 837 इज द राइट आंसर। निकटतम बोला गया, 837 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मासूम से दोस्तों 2-3 साल तो सभी को बचपन से आ रहा है, जो ये क्वेश्चन का तरीका प्यार से सीख रहा है वही आगे बढ़ रहा है। 134 का आंसर 837 आएगा, बोलो मगर प्यार से, बोलो मगर प्यार से। एक राशि निश्चित प्रतिवर्ष, एक राशि निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतने से इतना हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। एक राशि निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतने से इतने हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितना हो जाएगा। एक चीज समझो, 3 वर्ष में इतने से इतना, यानी हमें प्रिंसिपल दिया गया 12,000, अमाउंट दिया गया 20,736। पहले बोलो हां। दोस्तों देखा जाए 12 से भाग दो तो ये 1000 आया, यहां दोगे तो 1728 आएगा। 1728 यानी ये 10 का क्यूब होता है और ये 12 का क्यूब। 3 साल है तो यानी क्यूब रूट लोगे तो 10 की चीज 12 में हो जाएगी, यानी ये 2 आया। किस पे, ये 2 आउट ऑफ 10 इंटू 100,
यानी 20% इज द राइट आंसर। 20% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 20% आएगा। कहता है जबकि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी एज ए अमाउंट पूछ रहा है। 20% मतलब होता है 1/5, मतलब 5 लगाओगे 6 पाओगे, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी 25 लगाया 36 हो जाएगा, 25 लगाया 36, और यही 25 बराबर किसके, 12,000 के। पर आप एक चीज देखो, 36 9 का मल्टीपल होता है, या तो आप ऑप्शन में जाओ 9 का मल्टीपल देखो, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सेट करेगा, कहीं 2 ही ऑप्शन 9 के मल्टीपल हो जाएंगे। देखो फिलहाल तो ये तो होना ही नहीं है, 17280 नहीं हो भी सकता है 9, हाँ देखो ऑप्शन ऐसे, समझ गए ना, तो भैया सॉल्व करो भाई सॉल्व करो, क्योंकि वो आगे पीछे करके वो सेट कर दे रहा है, बहुत दिमागी होता पेपर वाला, ठीक है। तो दोस्तों 25 से जब भाग दोगे तो ये 2 जीरो जाएंगे बस, और 4 आ जाएगा, यानी 120 गुणे 4 यानी 480 आएगा। अब इस 480 में एरो मेथड लगा दो तो जीरो ऐसे रहेगा, 48 यानी फिर यही 1780 वाला ही आ रहा है, कि लास्ट में इसी की ये आ रहा है। तो 17,280 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 135 का आंसर फिर यही होगा, 17,280, ठीक है। पहले भले मैंने बोला, पर मैं जब सॉल्व करता हूं तभी, सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर डिजिटल सम लगाते तो 17,820 वाला भी वही हो जाता, ठीक है, जो डिजिटल सम बोलते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बढ़िया से बता दिया। अब एक बच्चा कह रहा है 12,000 का 144%, हाँ मेरे भाई सही है भाई, 20% 1 साल का, तो 2 साल का CI 44% हो जाएगा, सिखाया नहीं है। कॉन्सेप्ट इज द पावर। कहता है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 4 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना हो जाती, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक से जो तब ब्याज क्या होगा, ब्याज का रेट। देखो इसमें याद रखो, यहां ब्याज बोला जा रहा है, एक्चुअल में होता क्या मैं आपको बता दूं, 2190 ये है और 2409, तो दोनों का अंतर यही आएगा। आप करके देखिए, 2190 इंटू 100 करोगे तो 10% इज द राइट आंसर आएगा, समझ गए। तो इसका आंसर 10% आएगा 136 का, कितना आएगा, 10% इज द राइट आंसर। 137 नंबर, किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर क्या है। सिंपल वे में 125 135 दोनों का अंतर कितना, ये सर ऐसा क्यों, इतनी जल्दी ब्याज का क्यों हो जाता है, मैं बेसिक बता देता हूं। जैसे 100 रुपए है, 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, सेकेंड ईयर जाओगे तो 10%, 10 तो आएगा और 1 आ जाएगा, थर्ड ईयर जाओगे 10%, तो 10 1 का डबल 2 ये आएगा। अब आप खुद ही देखो बड़े प्यार से कि इस वैल्यू का ये चीज कहीं ना कहीं 110% है, और इस वैल्यू का ये चीज भी 110% है, ये 11 है, 11 का 110%, समझ गए ना, 12.1 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका अंतर 10 आया अपॉन 125 गुणे 100, तो 8% इज द राइट आंसर। 137 के बाद 138 नंबर, 25,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। देखो अर्धवार्षिक बोला तो रेट आधा हो गया, समय डबल हो गया, यानी आप पहले 25,000 पे 2 वर्ष का खेला कर लो, तो ये 2500 आएगा और फिर 250 आएगा, 2 वर्ष यानी 2:1, तो ये आ गया 5250 रुपए। ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आ गया। ईयरली तो 1 साल का 25,000 का 20% निकालोगे, सीधे 20%, तो वो 5,000 ही होगा। दोनों का अंतर 250 हो गया, इसका आंसर 250 हो गया। बोलो हां। तो प्यारे दोस्तों 138 क्वेश्चन थे, पूरे कंप्लीट करा दिए।